तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम को लेकर। और नंबर सिस्टम में मैंने जितने भी नंबर डिफाइन किए हैं उन सारे नंबर्स पे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज तो पहला टॉपिक है जिसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वो है हमारा फैक्टर। तो फैक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है, किसी नंबर का टोटल कितने फैक्टर हैं ये हमें बताना है। फाइंड द नंबर ऑफ टोटल फैक्टर या ऑल फैक्टर्स। जैसे हम एग्जांपल लिख लेते हैं 24। 24 के टोटल कितने फैक्टर हैं हमने बताया था। इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे 1 से 1 इसका फैक्टर है, 2 है, 3 है, 4 इसका एक फैक्टर है, 6 भी इसका एक फैक्टर है, इसके बाद 8 इसका फैक्टर है, फिर 12 है और लास्ट में 24। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 24 में टोटल कितने फैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने फैक्टर्स हो गए, 8। तो आप देख सकते हैं इसमें कितना समय लग रहा है। अगर ये मान लीजिए बड़ा नंबर होता जैसे 3600, बहुत सारे बड़े बड़े नंबर्स हैं, उसमें अगर हम ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बिल्कुल समय लगेगा। तो हम उस समय को बचाने के लिए क्या करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, अगर आसानी से आप सीख सकते हैं इस चीज़ को। जैसे देखिए 24 के टोटल कितने फैक्टर्स थे, 8। अब देखिए इस 8 फैक्टर्स को हमने किस तरीके से और बता सकते हैं कि 8 फैक्टर्स हैं बिना इस तरीके से किए हुए। 24 का आप क्या कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो 2 से ये कितने टाइम्स में जाएगा, 12 टाइम्स में। 2 से फिर कट करेंगे 6 टाइम्स में, 2 से ये 3 टाइम्स में और 3 से ये 1 टाइम्स में। तो आप देख सकते हो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम पावर के टर्म में लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। आप देख सकते हो इसको हम लोग ये जरूर लिख सकते हैं। तो आइए इसको हम पावर में लिखते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 है तो क्या इसे हम 2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट एंड पावर में आपने पढ़ा होगा, जितने टाइम से नंबर का मल्टीप्लाई होता है उसकी उतनी पावर हो जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 है तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। अब 3 यहाँ अकेला है, इसकी पावर कितनी है, 1 टाइम से, इसलिए 1 पावर हो गई। तो अब देखिए हमने इतना करके इस पे आना है। फिर क्या करेंगे, हम इनके पावर्स को देखेंगे ध्यान से। इसका जो पावर है वो कितना है, 3। हम क्या करेंगे, दोनों के पावर्स में 1 ऐड करेंगे। क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। यहाँ पे इसकी पावर 3 है तो इसमें पावर 1 ऐड किए जो कि हो गया कितना, 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर इसकी 1 है तो हमने बोला कि इसमें भी 1 क्या करेंगे, ऐड करेंगे और टोटली कितना हो गया हमारा, 2। आप देख सकते हैं कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम भी क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो आप देखिए 4 इंटू 2 क्या हो गया, 8। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कर रहे थे तो भी हमारा 8 आ रहा था और इस तरीके से कर रहे हैं तो भी हमारा 8 आ रहा है। हालांकि 24 छोटा नंबर था तो ये बहुत आसानी से हो गया, लेकिन कोई बड़ा नंबर हो तो उसमें दिक्कत आपको हो सकती है। सॉल्यूशन आ जाएगा लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। तो हम समय को बचाने के लिए इस तरीके को फॉलो करेंगे जो मैंने बताया है। चलिए कोई बड़ा नंबर लेकर देख लेते हैं। आशा करता हूँ आपको ये तरीका समझ में आएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक दूसरा एग्जांपल लेकर। तो सेकंड एग्जांपल है 3600। जैसा कि मैंने बोला था कोई बड़ा नंबर लेके देखते हैं। तो हमने जो बताया था उस तरीके में क्या था कि पहले इसका 3600 का क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, इसको आसानी से कर लेंगे। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1800, फिर 2 से इसको कट करेंगे तो 900, फिर 2 से किया तो आ जाएगा हमारा 450। 2 से अभी भी ये कट होगा तो आ जाएगा हमारा 225। अब आप देख सकते हैं ये 2 से नहीं, ये 3 से कट होगा। 3 से हम कट करेंगे, 3 से 21, 3 5 से, 3 से किया 25 टाइम्स में। अभी हमारा 3 से नहीं 5 से कट होगा तो 5 से हमने किया तो 5 टाइम्स, फिर 5 से किया हमने 1 टाइम्स। अब हमने क्या बोला था, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू, क्या हम इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैंने क्या कहा था कि अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है मल्टीप्लाई में, उसको हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे।
तो पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो देख सकते हैं आप 1 2 3 4 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स में 2 इसलिए 3 टू द पावर 2, 5 कितने टाइम्स में 2 इसलिए 5 टू द पावर क्या हो गया 2। अब मैंने क्या बताया था, इन सब के पावर्स में 1 को ऐड करके उन सब का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ पे पावर देख सकते हैं कितना है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 + 1। यहाँ पे आप पावर देख सकते हैं 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2 + 1, और यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 + 1। इन सब का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई है इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो 4 + 1 5, 2 + 1 3 एंड 2 + 1 यहाँ भी हो गया आपका 3। तो 5 3 = 15, 15 3 = 45। तो आप देख सकते हैं इतने बड़े नंबर का हमने टोटल फैक्टर सिर्फ इतने ही कम टाइम में हमने फाइंड कर लिया। तो बोल सकते हैं कि 3600 का टोटल कितना फैक्टर है 45। अगर आप उस तरीके से करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैंने ये तरीका बताया ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा ट्रिक समझ में आया होगा। अब इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर, और वो है हमारा हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट नंबर। मतलब जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है उसमें 3 डिजिट के टोटल कितने नंबर्स हैं। एक बार हिंदी में से समझते हैं, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको फाइंड करने का बहुत ही आसान तरीका है, और वो ये है, पहले हम क्या करेंगे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिख लेंगे। तो आपको पता है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, वो है हमारा 100। अब इसका लार्जेस्ट नंबर भी लिखेंगे, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, और वो हमारा क्या है 999। 999 ये हमारा लार्जेस्ट नंबर। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, लार्जेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। ये देखिए हमने इनका डिफरेंस निकाल दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट, इन दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद इसमें 1 प्लस करेंगे। क्या करेंगे 1 को प्लस करेंगे। तो देखिए 999 में 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 899, प्लस 1 करना है, प्लस 1 कर दिया तो आ गया टोटल कितना 900। मतलब हम बोल सकते हैं कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है नेचुरल नंबर में 900। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट नंबर, टोटल 900। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल इस पे लगाते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखिए अभी हमने 3 डिजिट नंबर पढ़ा था, अब हम 4 डिजिट नंबर पे आते हैं कि 4 अंकों की टोटल कुल कितनी संख्या होंगी, मतलब हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट नंबर। इसको भी हम सेम उसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे हमने क्या बोला था, पहले क्या करेंगे हम स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिख लेंगे। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है बताइए 1000। क्या है 1000। स्मॉलेस्ट लिखने के बाद हम क्या करेंगे लार्जेस्ट नंबर लिखेंगे, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, वो हमारा क्या है 9999। तो हमने क्या बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस लेंगे फिर उसमें 1 प्लस कर देंगे। देखिए सॉल्व करते हैं 9999 माइनस 1000, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और क्या कर देंगे प्लस 1। तो 9999 में 1000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 8999। इसमें हम प्लस 1 करते हैं तो आता है हमारा 9000। तो आप देख सकते हो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट नंबर 9000। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है 9000। तो आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके बताना इसका आंसर क्या होगा। 5 डिजिट नंबर, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट नंबर, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, ये आप लोग मुझे सॉल्व करके इसी तरीके से बताओगे जिससे मुझे समझ में आया कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब तीसरा टॉपिक
2 टॉपिक मैंने बता दिया। अब तीसरे टॉपिक की बारी है, वो है हमारा फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ 25 इंटू 35 इंटू 26 इंटू 398। मतलब इन सारे नंबर्स का अगर हम गुणा या मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद उसके इकाई का अंक क्या, इकाई का अंक क्या होगा। ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट है 3, सेकंड है 2, थर्ड है 5 एंड लास्ट 0। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हम बहुत ही आसान तरीके से इसका हम समझेंगे। तो पहला काम हम क्या करेंगे कि जितने भी नंबर्स दिए हैं उसका यूनिट डिजिट हम लिख लेंगे। इसका यूनिट डिजिट क्या है 5, इसका भी 5, यहाँ पे क्या है हमारा 6 एंड लास्ट 8। तो हम क्या करेंगे, सबका यूनिट डिजिट लिख के इन सबका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25, इन दोनों का कर लेते हैं 6 8 जा क्या होता है हमारा 48। अब आप देख सकते हो फिर 2 डिजिट के नंबर मिल गए, तो फिर वही काम करेंगे, इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट फिर से लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 इंटू 8। तो आप देख सकते हैं 5 इंटू 8 क्या है हमारा 40। तो आपसे पूछा गया है यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, तो 40 के यूनिट डिजिट जो है वो हमारा क्या है 0, मतलब इकाई का अंक क्या है 0। तो आप देख सकते हैं इन सारे ऑप्शन में से जो चौथा ऑप्शन है वो हमारा सही होगा, 100% सही। तो आशा करते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका आपको समझ में आया होगा और बहुत ही कम समय में इसे हमने सॉल्व कर दिया, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो हमें लगता है शायद 10 से 15 मिनट लग सकता है। तो एक क्वेश्चन और हम लोग करना चाहेंगे। तो दूसरे नंबर से लेकर हम ट्राई करते हैं, 49 इंटू 75 इंटू 23 इंटू 38। तो आप देख सकते हो इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई करके इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो मैंने क्या बोला था, इन सारे नंबर्स का क्या लिखेंगे हम, यूनिट डिजिट। तो 9 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 8। तो आप इसका मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। 9 इंटू 5 क्या होगा हमारा 45, 3 8 जा 24। फिर मैंने क्या बोला था, फिर इसका जो है यूनिट डिजिट लिख के हम इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 5 4 से हमारा क्या हो गया 20। अब इसका यूनिट डिजिट पूछा है, मतलब क्या यूनिट डिजिट क्या हो गया 0, मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया, बहुत ही आसान तरीके से इसे मैंने सॉल्व किया है। तो एक क्वेश्चन मैं देना चाहूँगा जिसे आप कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि यूनिट डिजिट इसका क्या होगा। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।